Hello friends, dear children. Today we are going to discuss the collision theory of reaction rates. And according to this theory, a chemical reaction takes place only by the collisions between the reactant molecules. Reactant molecules की यहाँ collision होती है, उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. बट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होती हैं, सारी की सारी कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती. जो कोलिजन्स होती हैं उसका कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स ही यहाँ पर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है. टू मेन कंडीशंस कोलिजन्स के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच नेसेसरी हैं, जो कि प्रोडक्टिव कोलिजन्स प्रोवाइड करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट possess sufficient kinetic energy to cause a reaction. कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम से कम यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उसके बराबर होनी चाहिए. वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी की इसेंशियल होना जरूरी है. एंड द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्ट करने चाहिए. तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स must possess sufficient kinetic energy to cause a reaction. Number 2, the reacting molecule must collide with proper orientation. ये 2 फैक्टर बहुत ही इसेंशियल फैक्टर हैं जो यहाँ पर रिएक्शन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच आवश्यक है. नाउ वन बाई वन हम इन दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी. द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ में कोलाइड करने चाहिए. लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन. लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन. सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, A2 मॉलिक्यूल एंड B2 मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर जो इनके बीच रिएक्शन से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो AB मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. A chemical reactions occurs by breaking bonds between the atoms of the reacting molecule and forming new bonds in the product molecule. A chemical reaction occurs by breaking the bonds between the atoms of reacting molecules and forming new bonds between the product molecule. The energy breaking
the bonds comes from the kinetic energy possessed by the reacting molecules before the collision. जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है वो मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से गेन होती है। यहाँ पर हम एक फिगर शो कर सकते हैं। दिस इज द फिगर। इस एक्सिस पर हम ई को डिनोट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस, यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस को यहाँ से हमारा ये मॉलिक्यूल इस प्रकार से यहाँ पर you can see the figure of reaction progress and the energy of molecules। यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारे पास ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो पीक एरिया है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है हमारे प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट लेवल से नीचे आ जाता है, अर्थात जो एनर्जी लेवल होगा, जो एनर्जी होगी हमारे प्रोडक्ट की वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से लो होगी। और जो हमारे पास ये एनर्जी बैरियर होगा दिस विल बी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जब तक हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गेन नहीं करेंगे तब तक ये मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस शो करती है कि जैसे जैसे हमारी रिएक्शन बढ़ रही है, प्रोग्रेस में जा रही है, तो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो figure shows the energy of molecules A2 and B2 in the reaction A2B2 and जो product formation A and B. This shows the activation energy, that is the minimum energy necessary to cause a reaction between the colliding molecules. This shows the activation energy EA, that is the minimum energy necessary to cause a reaction between the colliding molecule। और वे मॉलिक्यूल्स जिनके पास मिनिमम एनर्जी होती है, जिनके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है, केवल वो ही मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और वो ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। only the molecules that collide with a kinetic energy greater than activation energy are able to get over
the barrier and react. The molecules colliding with kinetic energy less than the activation energy fail to pass over the barrier. जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी वो एनर्जी बैरियर को पास नहीं करेंगे और उनकी कोलिजन फेल हो जाएगी एंड these collisions will be unproductive and these collisions will be unproductive and molecules simply bounce off one another. मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे ही बाउंस करके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का रिलेशन है कि जब तक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होगी कि वो एनर्जी बैरियर जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्रॉस कर सके तब तक वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी टू कॉज द प्रोडक्टिव collision. Now the second is the molecule must collide with correct orientation. The reactant molecule must collide with favorable orientation. The correct orientation is which? The correct orientation is that which ensure direct contact between the atoms involved in the breaking and forming the bonds. The molecules must collide with proper orientation. The reactant molecule must collide with favorable orientation. The correct orientation is that which ensures the direct contact between reacting molecules involved in the formation and breaking of bonds. From this discussion, it is clear that only the molecules colliding with kinetic energy greater than the activation energy EA and with correct
orientation can cause reaction. वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी और करेक्ट प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, वो ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. सो नाउ द कोलिजन थ्योरी एंड द रेट एक्सप्रेशन. कोलिजन थ्योरी एंड रेट expression. The reaction rate of an elementary process A plus B arrow C plus D is given by the expression rate is equal to F into P into Z, where F is the fraction of molecules which possess sufficient energy to react. P is the probable fraction of collisions with effective orientation, and Z is the collision frequency. So the rate is equal to F into P into Z, where F is the fraction of molecules which possess sufficient energy for to react. P is the probable fraction of collisions with effective orientation, and Z is the collision frequency. इस प्रकार से यहाँ पर ये कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से हमारी काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन होता है. केवल वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी वो ही इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और वो ही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होंगी और उन्हीं कोलिजन्स के द्वारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा. इसके अतिरिक्त वो सारी कोलिजन्स अनप्रोडक्टिव हो जाएंगी और वो कोलिजन्स फेल हो जाएंगी जिनमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से कम हो जाती है. तो इस प्रकार से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उस मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही जब वो कांटेक्ट करता है तब मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन शो करता है. थैंक यू.